केकई ने आपका दिमाग खराब कर दिया, मेरा सबका दिमाग खराब कर दिया। राम ने कहा मूर्ख, तू माता केकई को केकई कब से बोलने लग गया? अरे यार, अरे ये संतान देखो, दशरथ की संतान एक कह रही है उस केकई ने दिमाग खराब कर दिया, आपका राज्याभिषेक हो रहा था और आपको कह रहे हैं कि जाओ। और राम जी तीन लोक के नाथ। लक्ष्मण जी के मंदिर किधर है? हे लीडरो, लक्ष्मण जी का मंदिर किधर है? मंदिर किसका होता है सुन लो। मूर्ख लक्ष्मण, तूने माता केकई को केकई कहना कब से शुरू कर दिया? मैं क्यों कहूंगा उस कुलक्षणी को माता जो मेरे भाई को वन जाने के लिए कह दे? देख लो ताव, ये ताव वालों के मंदिर नहीं होते। नहीं लक्ष्मण, यही नियति है और नियति को निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती मेरे भाई, यही नियति है। मैं मेरे पिता के वचन के लिए पूरा फना हो जाऊंगा, इसलिए तीन लोक में पूजे जाते हैं राम जी, ऐसे ही नहीं है। इसलिए पूरे भारत ने 22 जनवरी को दिवाली मनाई मेरे भाई, कल आ रहा है वो दिन। ऐसे ही नहीं है राम जी के प्रति, भारत का अस्तित्व राम जी को ऐसे ही नहीं कहते, लक्ष्मण को तो नहीं कहते। अब दोनों आपके पास है, आपके भीतर राम जी भी है और आपके भीतर लक्ष्मण भी है। राम जी के पास लक्ष्मण से कम ताकत थी क्या? तो ताकत जिसके पास ज्यादा, उसके पास तो ज्यादा बड़ा अहंकार होना चाहिए, उसके पास ज्यादा। वो इसे ही कहते हैं जो अधजल घघरी ज्यादा छलकती है ना, वो ज्यादा छलकते हैं। देखो समुद्र के सामने 3 दिन तपस्या की है, रास्ता नहीं दे रहा था तो पहली बार में ही कह सकता था ना, रुक जा तू अभी, ले साड़ा सुखाता हूं तेरे को, अभी तेरी ऐसी की तैसी। लेकिन ताकत इसे नहीं कहते हैं कि हथियार उठा ले, ताकत इसे कहते हैं कि संसार की सारी ताकतें होने के बाद भी हथियार के लात मार दे, उसे महावीर कहते हैं। भाई राम जी थे वो, 3 दिन तपस्या की, 3 दिन विनती की और सागर से सारे विनती कर सकते थे वो किया। अब मेरा कर्म योग पूरा हुआ, अब तेरे को अब बताता हूं, रुक जा। जैसे ही तिरंचा छड़ाई, रुको भाई साहब, रास्ता दे दूंगा भाई साहब। लेकिन 3 दिन तपस्या की कि नहीं की, इसे कहते हैं बड़ा। बड़ा बनने के बाद बहुत दर्द होता है। आप बड़े बन जाओ, परिवार के माता पिता भाई बंधु सारे, घटना कुछ भी घटे आरोप आप पे आएगा, बातें सारी आपकी होंगी, कुछ भी उजड़ जाएगा शादी ब्याह में, आरोप आप पे लगेगा, क्योंकि अब आप बड़े बन गए हो। तो आकार जितना बड़ा बनेगा, छाया भी उतनी बड़ी बनेगी, मतलब अहंकार भी उतना बड़ा बनेगा। ये दर्द सहना मेरे भाई, ये दर्द सहना। बहुत कम बोल रहा हूं, बहुत कम बोल रहा हूं, ज्यादा समझना। कभी वित्तीय नुकसान हो जाएगा, इसका दर्द। हेलो, कभी कभी धन दौलत का नुकसान हो जाएगा, अचानक कुछ नुकसान हो जाएगा, अचानक लॉस हो जाएगा, तो ये तो कॉन्सिक्वेंसेज है। लेकिन बिलीफ तय करेगा कि वित्तीय नुकसान को आप लेते कैसे हो। अचानक मेरी फॉर्च्यूनर का इंजन 7 लाख मांग गया, ये था कॉन्सिक्वेंसेज। लेकिन बिलीफ क्या था? ओहो, किसी का 7 लाख डुबाया इसलिए 7 लाख ही लगा, 70 लाख का नया खड्डा नहीं करूंगा, चोरी का इंजन मेरठ से नहीं लूंगा। मुझे 2.5 लाख में इंजन मिल रहा था, मैंने नहीं लिया। नहीं भैया, चोरी का इंजन नहीं लूंगा। तो उसने भी कहा यार इसके तो बाड़ों के साथ बुद्धि भी गई यार, ये पागल है यार, इस दुनिया में कौन है जो 2.5 लाख का इंजन नहीं लेते, 7 लाख का ही कहते हैं। अरे 7 की जगह 70 का खड्डा नहीं करूंगा। 40 दिन तक मेरी गाड़ी धूप में तड़पती रही। 40 दिन बाद कायनात को ये होश आया कि कोई तड़प रहा है। एक फॉर्च्यूनर पलटी खाई, 4 लोग थे, एक के खरोच भी नहीं है किसी के भी। वो गाड़ी टोटल लॉस में गई, उसका इंजन इधर से इधर शिफ्ट हुआ केवल 1 लाख में। 7 लाख का काम 1 लाख में, क्योंकि 40 दिन तक अपनी तपस्या पे खड़ा रहा। और फिर क्या हुआ? फिर इतिहास में वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ, जिसको क्लेम कभी दिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि पानी में डूबी है, खुद ने डुबाया है, ऐसा कबूल कर रहा है और सर्वेयर कह रहा है कि हो ही नहीं सकता। और जब सर्वेयर ने 40 दिन मेरी जिंदगी को देखा और झांका, तो 40 दिन बाद कहता है अब 1 लाख में तो इंजन डला है ना आपके, अब मैं यूनाइटेड कंपनी की हिस्ट्री में पहला ऐसा व्यक्ति होगा जिसको मैं 1 लाख का क्लेम दिलवाऊंगा। इसके सच्चाई के बल पर वो 1 लाख का भी क्लेम मिला। ले लो लाडू। 7 लाख 2.5 लाख का चोरी का ले लेता तो अगला 70 लाख का खड्डा करता।
वित्तीय नुकसान मिले तो समझ जाना अपकर्षण हुआ है। अपकर्षण किसे कहते हैं? अगर 15 लाख का घाटा हुआ है तो समझ लेना 150 लाख का घाटा से बच के 15 लाख पे सलटे हो। ये बिलीफ है मेरा। 7.5 को फटको लाग गो, साला किसके लगाऊंगा मैं 7 का? मेरी चप्पल चोरी हुई, साला दूसरे की उठा ले।